वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ये चैप्टर एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9th है। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन बेटा आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन में अपने पास में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये अपने पास में 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। ये एक बिल्डिंग को देख रहा है जिस बिल्डिंग की हाइट हमारे पास में गिवन है कि 30 मीटर्स है। ओके, आप समझ पा रहे हो कि हमारे पास में ये गिवन है कि एक अपने पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अभी अपन इसको और थोड़ा ऐसे बना लेते हैं जिससे आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। ठीक है, और ये 1.5 मीटर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये जो बॉय है ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, फ्रॉम हिज आइज नेचुरल सी बात है। तो जब ये देख रहा है तो इन्होंने बोला कि जो एंगल है हमारा वो इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री जब ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स जब ये यहाँ पर देख रहा था तो इसका अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल 30 डिग्री था। फिर जब ये यहाँ से बिल्डिंग की साइड गया, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन यहाँ कहीं हो गई। अब यहाँ से इसने जब बिल्डिंग के टॉप को देखा तो ये एंगल बेटा इसका 60 डिग्री का है। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स हमको ये बताना है कि इसने यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तुम लोग कि कोई तुम ही लोग में से कोई स्टूडेंट है और वो अपने घर से निकल रहा है और उसने किसी बिल्डिंग को देखा तो उसने कहा 30 डिग्री के एंगल पर दिख रहा था। जब वो आगे आएगा तो नेचुरल सी बात है कि एंगल उसका इंक्रीज होगा। एंगल इंक्रीज होने पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये पूछा जाए अगर कि आप कितनी दूर चले बिल्डिंग की साइड तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत काम आएगी। इसके लिए केवल और केवल हमको क्या करना है, ये जो हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है इसमें, अच्छा ये एलिवेशन एंगल तो मैं आप लोग को कई बार बता ही चुकी हूँ ना, ध्यान है ना सबको कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर मतलब जो अपने ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो, और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर की हाइट ऑब्जेक्ट से कम होती है, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की साइड देख रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था बेटा, इसलिए हम लोग ने यहाँ बनाया। यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि देखो ये अपना इतना टॉल बॉय है, अब ये अपनी आइज से देख रहा है तो आइज हम लोग को यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कि ये डिस्टेंस कितना कवर किया, कैसे किया, हम लोग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे पास में दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल्स की नेमिंग भी करते चलते हैं। तो एक राइट ट्राइंगल तुम लोग को दिखेगा कि ये राइट ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और दूसरा राइट ट्राइंगल है ए बी एंड डी। क्लियर हो गई बात? दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं और इन दो राइट ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास में ये हाइट गिवन है और हमको डिस्टेंस निकालना है। हाइट एंड डिस्टेंस निकालते टाइम एंगल भी गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ होता नहीं है, तो हम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट बेटा यहाँ तक है पूरी, ये पॉइंट अगर हमने ई सपोज किया है तो ए ई की हाइट 30 है और यूज़ कहाँ करना है अपने को? ए बी तक, क्योंकि हम लोग राइट ट्राइंगल ये ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब ए बी की हाइट की बात आएगी
तो ए बी की हाइट 30 नहीं लेना है, उसमें से 30 में से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1.5। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट हमारा यहाँ से हम कट कर रहे हैं ये 1.5 होगा ना, क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। जब ये रेक्टेंगल है तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी। क्लियर? तो यहाँ पर जब ए बी की बात आएगी तो हम इसमें से 1.5 लेस करके 28.5 मीटर लिख देंगे। ठीक है, वो अभी हम लोग गिवन लिखेंगे, उसमें सब चीज़ करते चलेंगे। अभी समझ लो, तो एक ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइट हमको 28.5 लेनी है। और अब ये डिस्टेंस डायरेक्ट तो अपन नहीं निकाल सकते कि ये कितना यहाँ पर बिल्डिंग की साइड में गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये अपना जो बी से लेके डी तक का डिस्टेंस है इसको सपोज कर लेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस x है, और जो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है ये वाला पार्ट बेटा इसको हम ले लेंगे कि y है, और फिर हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है वो निकल आएगा। समझ गए? चलो अब इसको करेंगे कैसे वो साथ साथ देखते चलो। अगर एक बार क्वेश्चन समझने में हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया तो सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर अपने को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है वो और ज़रा ध्यान दे लो, तब अपन लिखना शुरू करेंगे कि हमको डिस्टेंस निकालना है, हाइट गिवन है। हाइट मीन्स क्या हो गया, एंगल के अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर, निकालना है बेस। तो ध्यान करो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इनमें रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो है बेटा अपना tan थीटा। तो हम यहाँ पर tan थीटा या cot थीटा इनमें से कोई भी अपना यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये और याद रखना, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, हमने अपने गिवन में अपने फिगर के अकॉर्डिंग नेमिंग तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि ए ई हमारी क्या है, ए ई है हमारी हाइट ऑफ द टावर। ये अपने पास में गिवन है बेटा 30 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख दिया। इसके अलावा अपने पास में क्या गिवन है, इसके अलावा अपने पास में गिवन है, हम इस पॉइंट का भी नाम F लिख देते हैं। अपने पास में डी एफ गिवन है, वो क्या है, हाइट ऑफ द बॉय। ये गिवन है 1.5 मीटर। फिर इसके बाद में अपने पास एंगल्स गिवन है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए डी बी 30 डिग्री और एंगल ए सी बी ये 60 डिग्री, और हमने ए बी डी तो कंस्ट्रक्ट ही किया है 90 डिग्री का। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने गिवन में लिख दी। अब जो चीज़ हमको फाइंड करनी है वो लिख देंगे और फिर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो अब हम सबसे पहले अपना गिवन लिखते हैं। गिवन तो हमने लिख लिया, सॉरी। अब हम अपना फाइंड क्या करना है ये लिख देते हैं। फाइंड करना है हमको डीसी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि हम लोग ए बी की लेंथ सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ही कोई चीज़ यूज़ करेंगे tan या cot। तो उसके लिए भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमने क्या किया, पहले तो हमने तो ये चीज़ गिवन तो थी नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये डी बी ई एफ is a rectangle, therefore BE is equal to DF is equal to 1.5 मीटर। ठीक है, सो ए बी की लेंथ किसके इक्वल आएगी, ए ई माइनस बी ई, और ये हम लिख देंगे हमारा ए ई है 30 माइनस 1.5 और ये आ जाएगा बेटा अपना 28.5 मीटर। अब हमने ये चीज़ मेंशन कर दी। अब हम फटाफट अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को मालूम ही है
हमने P अपॉन बी लिया ही इसीलिए है। तो अब हम एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो हम 2 बार tan का यूज़ करेंगे दोनों राइट ट्राइंगल्स में। अब हम अपने सॉल्यूशन में यही चीज़ करने वाले हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल अगर हमने ABC यूज़ किया है तो लिख देंगे यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, या आप साइड अपोजिट टू द एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, वी गेट। अब यहाँ पर ABC में बेटा एंगल हमने क्या लेना है 60 डिग्री, तो आप लिख दो tan 60 डिग्री। ये किसके इक्वल आएगा अपने पास में AB अपॉन BC के। ठीक है, अब tan 60 डिग्री हमको मालूम है क्या होता है √3, तो ये लिख देंगे AB की वैल्यू लिख देंगे हम अपनी 28.5 मीटर, 28.5। और BC को अगर चाहो तो BC लिखा रहने दो, X एंड Y वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैं अभी BC लिखे ले रही हूँ और यहाँ पर BC की हम लेंथ निकालेंगे तो ये आएगी बेटा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद में अपनी BC की लेंथ निकाल लेंगे। तो ये अपना आ जाएगा BC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दिया बेटा, तो ये तो बहुत आसान सा काम था अपना। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 3 9 ज़ा 27, तो ये आ गया बेटा अपने पास में 9.5 √3। ठीक है, अब अगेन हम लोग यूज़ करेंगे अपने किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में। अगेन यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B इन राइट ट्राइंगल ABD। ठीक है, वी गेट। अब इसमें जब यूज़ करोगे तो एंगल तुम्हारे पास में क्या है बेटा, एंगल है तुम्हारे पास में 30 डिग्री, तो तुम अब ये वाला एंगल यूज़ करोगे तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है ना, अब AB की लेंथ तो 28.5 है, वही रहेगी, सिर्फ एंगल की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सबको मैजिक ट्राइंगल याद है ना, मैं अपने सारे लेक्चर्स में तुम लोग को बता चुकी हूँ कि उससे कितनी जल्दी हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो ये BD, तो ये BD की लेंथ आ जाएगी बेटा अपने पास में 28.5 √3। ओके, हमने यहाँ पर BC की भी निकाल ली, BD की भी निकाल ली, लेकिन हमको चाहिए किसको CD। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सो CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। ये आ गया 28.5 √3 माइनस वो आया था बेटा अपना 9.5 √3। अब ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 28 माइनस 9 करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 19.5 √3 मीटर। और हो गया अपना काम कंप्लीट, सॉरी 19 √3 मीटर। और ये अपनी डिस्टेंस आ जाएगा कि उस बॉय ने बिल्डिंग के टुवर्ड्स कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ गया बेटा, ये 19 √3 आ जाएगा अपना। तो अब अभी भी कोई डाउट है क्या वैल्यूज़ निकालने में या मैजिक ट्राइंगल में? तो जल्दी से वो भी मैं 1 मिनट में समझा देती हूँ कि देखो ये याद रखो कि एक मैजिक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 30 60 होता है, तो 60 के अपोजिट साइड ले लो √3/2 और 30 के अपोजिट ले लो 1/2, हाइपोटेन्यूस ले लो 1। तो इससे बेटा हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री इन्वॉल्व हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने जल्दी से लिख दिया था कि tan 30 डिग्री 1/√3। वो कैसे लिखा कि मुझे tan थीटा मालूम था P अपॉन B है। अब P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है 1/2। तो मैंने 1/2 को बेस यानी √3/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया था और ये 1/√3 वैल्यू आ गई। समझ गए? ऐसे ही tan 60 की निकाल लेते हैं।
बस ये ध्यान रखो कि मैजिक ट्राइंगल में वैल्यूज़ क्या हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा। समझ में आ गया ना अभी भी अच्छे से? और भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा?